सह यज्ञ प्रजा दृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवीश ध्वमेश वोति तुष्ट काम धूक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवता की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ में सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तात्पर्य, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बुद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पति विश्व में परमेश्वरम, अत जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में भी श्रील शुकदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रीय प्रति यज्ञपति, प्रजापति धिया, प्रति लोक प्रति धरापति, पति गर्ति पच्छांत वृत्तित्वा सता, प्रसिद्धता में भगवान सतापति। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी है और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बुद्धिजीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बुद्धिजीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बुद्धिजीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ का कृष्ण भावनात् में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में नित्य प्रकार से उल्लेख किया है। कृष्ण वर्ण तिष्ठा कृष्ण संगोपासंग पार्षदम यज्ञ संग कीर्तन प्रायजंती ही सुमेधम। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित यज्ञ अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी संस्तुति की गई है।